नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी का जो पूरा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले, जिसमें कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, साथ ही में कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व और कंपनी के ऊपर कितना बोरेंस है वो देखेंगे। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर्स कैसे है, साथ ही में कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो कंपनी कैसा जनरेट कर रही है, और उसके साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और इन सब के बारे में देखने के बाद हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस में कैसा ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो विश्वराज शुगर एक कंपनी शुगर और उसके साथ ही में अल्कोहलिक स्पिरिट का प्रोडक्शन बाय डिस्टिलेशन, जिसमें इथेनॉल, विनेगर और उसमें जनरेशन ऑफ पावर्स भी देखने को मिले। तो एक कंपनी का जो बिज़नेस है वो डाइवर्सिफाई, लेकिन कंपनी का जो मोस्टली और मेजर रेवेन्यू आता है वो कंपनी के शुगर प्रोडक्शन से ही आता है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो शुगर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो शुगर सेक्टर की कंपनियों में ये जो कंपनी इथेनॉल प्रोडक्शन कर रही है, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में शुगर सेक्टर के साथ ही में इथेनॉल की वजह से और ग्रोथ देखने को मिली है। और इस कंपनी के बारे में भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो ग्रोथ की नज़र से अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा, ताकि इस बिज़नेस में कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है वो हमें पता चले। और इसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो रेशोज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी का स्टॉक का पी रेशो 6.58 है, जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 14.3 है, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी के शेयर की प्राइस देखेंगे तो ये 18 रुपीज़ है। तो अपने शेयर के प्राइस के आसपास से ही कंपनी का बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही में कंपनी का ROC देखेंगे तो 12.7% का है, और उसके साथ ही में कंपनी का ROE 23.7% का है। तो कंपनी के जो रेशोज़ है वो ठीक ठाक देखने को मिले। और इस कंपनी का अगर हम पूरे सेक्टर से पीयर कंपैरिजन करके देखेंगे तो बाकी की कंपनियों के कंपेरेटिवली इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो सबसे सस्ता है, जो कि 6.58 है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 5 सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का उसमें सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी ने 222 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि इसके अगले साल ये सेल्स बढ़कर 285 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल कंपनी का सेल्स बढ़कर 362 करोड़, मार्च 21 में बढ़कर 425 करोड़, मार्च 22 में ये थोड़ा सा बढ़कर 467, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 580 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी अपने सेल्स में एक डिसेंट ग्रोथ कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी कंपनी को बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कंपनी अपने सेल्स में एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपना जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली हर साल ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। और इसमें कंपनी का मार्च 18 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 26 करोड़, मार्च 20 में बढ़कर 38 करोड़, मार्च 21 में बढ़कर 62 करोड़, मार्च 22 में फिर से बढ़कर 93 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर ऑपरेटिंग बेसिस पर प्रॉफिटेबल देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 11% था, जो कि इसके अगले साल कम होकर 9%, फिर से बढ़कर 11%, फिर से अगले साल बढ़कर 15%, फिर से बढ़कर 20%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कम होकर फिर से 14% का है। तो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 18 में 11% का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में मार्च 22 तक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, जो कि कंपनी को आने वाले समय में इसको रिकवर करना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ कंपनी कर पाएगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी एक डिसेंट ग्रोथ कर रही है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -4 करोड़ का था। इसके अगले साल ये बढ़कर -18, इसके अगले साल कंपनी फिर से -8 करोड़ का लॉस कर रही थी। लेकिन
मार्च 21 में कंपनी आखिरकार प्रॉफिट में आई और कंपनी का प्रॉफिट है वो 8 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 60 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 52 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है वो इस कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है, लेकिन कंपनी को कंसिस्टेंट अपने नेट प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 3 साल लॉस मेकिंग था, उससे पहले 2 साल प्लस और इससे पहले फिर से लॉस मेकिंग था। तो बहुत ही अनस्टेबल कंपनी का नेट प्रॉफिट है, उसका परफॉर्मेंस है वो कंपनी की हिस्ट्री में रहा है। तो इसी वजह से कंपनी जो पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल हुई है वो कंपनी को आने वाले समय में कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, तभी हम लॉन्ग टर्म के नज़र से इस कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये मार्च 18 में -0.25, इसके अगले साल -1.02, इसके अगले साल -0.42 और उसके अगले साल कंपनी ने ईपीएस है वो प्लस में जनरेट किया, जो कि मार्च 21 में 0.44, मार्च 22 में कंपनी ने 3.20 ईपीएस जनरेट किया और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 2.76 रहा है। तो पिछले 3 साल में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी प्लस में आया है, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल ईपीएस है वो अभी भी बहुत ही अनस्टेबल है। तो इसी वजह से कंपनी को ये भी स्टेबल करके प्लस में मैक्सिमम टाइम जनरेट करना पड़ेगा। तो इस कंपनी का अभी हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा है उसमें कंपनी एक ठीक ठाक सेल्स कर रही है। तो साथ ही में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंपनी ने पिछले 5 सालों में पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ज़रूर ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस है वो कंपनी ने इम्प्रूव करके नेट प्रॉफिट को अच्छे से प्लस में जनरेट किया है। और साथ ही में कंपनी का अगर हम ईपीएस देखेंगे तो इसमें भी कंपनी ने पिछले 3 सालों में एक अच्छी ग्रोथ की। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी अपने जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 3 से लेकर 4 साल में इम्प्रूव करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो हमें पता चले। तो सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के पास अभी 232 करोड़ के रिजर्व है, जो कि मार्च 18 में कंपनी के पास 194 करोड़ के रिजर्व थे। तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने जो रिजर्व है उसको गेन किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अभी सितंबर 22 में 240 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि मार्च 18 में कंपनी के ऊपर 315 करोड़ का बोरिंग्स था। तो पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर का जो बोरिंग्स है वो बढ़ रहा था, लेकिन सितंबर 22 में कंपनी ने अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है उसको बहुत ही कम किया है। लेकिन अभी भी कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो ज़्यादा है, और इसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी स्टेबल नहीं हो पाई है। तो आने वाले समय में कंपनी को अगर अपनी बैलेंस शीट पूरी स्ट्रांग करनी है तो रिजर्व की ग्रोथ कंपनी को आने वाले समय में ऐसी बढ़ानी पड़ेगी। और उसके साथ ही में कंपनी ने जो सितंबर 22 में अपना जो बोरिंग्स कम किया है वो कंपनी को कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की बैलेंस शीट है वो आने वाले समय में स्ट्रांग होगी। और कंपनी का कंसिस्टेंट बोरिंग्स कम होगा तभी कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा, और तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट में आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं तो कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 22 में -36 है, जो कि मार्च 21 में 41 और मार्च 20 में +6 में था। उससे पहले देखेंगे तो 3 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो है और लॉस मेकिंग था। तो कंपनी का अगर मैक्सिमम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का ये लॉस मेकिंग है। ज़रूर मार्च 20 और 20 कंपनी ने नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट किया था, लेकिन फिर से मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग हुआ है। तो इसी वजह से कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो लॉस में गया है वो फिर से प्लस में लाना पड़ेगा, और कंपनी को कंसिस्टेंट नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। इसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो पिछले 5 साल से देखेंगे तो कंपनी ने अपने डेप्टर डेज के नंबर है वो कंसिस्टेंट कम किए हैं, और पिछले 3 सालों में इसके जो नंबर्स है वो 26 और 25 के बीच में देखने को मिले। तो इस कंपनी ने जो डेप्टर डेज के नंबर्स कंसिस्टेंट कम किए, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी के इन्वेंटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में 689 थे, जो कि इसको कंपनी ने मार्च 20 और 21 में ज़रूर कम किया था, लेकिन मार्च 22 में फिर से कंपनी के इन्वेंटरीज है वो 400 के ऊपर गए। और कंपनी के अगर मैक्सिमम इन्वेंटरीज के नंबर्स देखेंगे तो वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो कंपनी को इसमें भी एक अच्छी ग्रोथ करके इसके नंबर से वो कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की इन्वेंटरीज कम हो और कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छे से आने वाले समय में ग्रोथ हो।
और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 33.70% की हिस्सेदारी है। साथ ही में कंपनी में एफआईज की 0.25% की हिस्सेदारी जो कि पिछले कुछ समय से कम हुई है। इसके बाद डीएच की हिस्सेदारी इस कंपनी में देखेंगे तो ज़ीरो है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इस कंपनी में ज़ीरो है और पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में 66% की है। तो कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक है वो अभी भी पब्लिक के पास है और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर के पास आधे शेयर है। तो इस कंपनी की जो प्रमोटर की हिस्सेदारी कम है वो कंपनी के प्रमोटर को आने वाले समय में बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी में एक स्टेबिलिटी आएगी कि कंपनी के प्रमोटर है वो कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो अभी हमने कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी, उसमें कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों देखने को मिले। जिसमें कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने पिछले 3 साल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अपने परफॉर्मेंस से वो प्लस में जनरेट किए, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट ईपीएस और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। साथ ही में कंपनी ने डेप्टर डेज के नंबर्स कम करके मेंटेन किए। कंपनी का जो शेयर है वो एक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी का पिछले 5 सालों का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 58.1% CAGR से कंपनी प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के लिए अगर हम निगेटिव साइन देखेंगे तो कंपनी के कैश फ्लोज है वो अभी भी बहुत ही अनस्टेबल है और मैक्सिमम इसके नंबर्स है वो लॉस मेकिंग है। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग्स है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो अनस्टेबल है। साथ ही में कंपनी में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास उसके कंपेरेटिवली आधे शेयर है, जो कि कंपनी को अनस्टेबल बनाता है। तो इस कंपनी के अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों देखे, जिसको कंसिडर करके हम ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और कंपनी के डेप्टर डेज कम कर रही है, उसकी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब तक कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे नहीं होते, कंपनी का बोरिंग्स कम होने होता और कंपनी के प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो जब तक आने वाले दिनों में स्टेबल नहीं होती, तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके।